हेलो बच्चों। देखिए, आज हम लोग एक हाई स्कूल के लेसन फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि लेसन का नाम है द इंचेंटेड पूल, जादुई तालाब। इसके विषय में आज हम लोग बात करने वाले हैं, द इंचेंटेड पूल, जादुई तालाब के बारे में। तो चलिए इस लेसन के बारे में चलते हैं, जो कि सी राजगोपालाचारी ने इस लेसन्स को लिखा हुआ है। और इस लेसन्स की अगर बात करें तो देखिए, ये उस वक्त की बात है जब महाभारत में पांचों पांडवों को जंगल में भ्रमण कर रहे होते हैं। उस समय की बात है ये, जंगल में भ्रमण करते वक्त समय की ये बात है। तो उन्होंने अपना सारा राजपाट खो दिया होता है और अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ पांचों पांडवों जंगल में भ्रमण कर रहे होते हैं। तो इसमें बात करें तो उसी समय अचानक युधिष्ठिर को तीव्र प्यास लगाती। तो युधिष्ठिर अपनी प्यास से व्याकुल थे और उनके भाई अपने बड़े भाई की प्यास की व्याकुलता को बुझाने के लिए पानी की तलाश में गए। काफ़ी समय हो गया, वो वापस नहीं लौटे। तो युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर, और उस वक्त युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। इन एनेक्सिटी एंड थर्स्टी, बड़ी व्याकुलता और तीव्र प्यास के साथ विचार करते हैं। कहते हैं कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, कहीं वो ग्रस्त तो नहीं हो गए टू अ कर्ज श्राप से, और दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अभी भी स्टिल कि दे स्टिल वॉन्डरिंग, कि ऐसा तो नहीं कि वो अभी भी भटक रहे हैं। अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, ऐसा तो नहीं कि वो अभी भी पानी की तलाश में जंगल में भटक रहे हों। कैन दे हैव फेंटेड, कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गए, और ड्राइड ऑफ थर्स्ट, कहीं वो प्यास से मर तो नहीं गए। अनेबल टू बियर दिस थॉट, ये सब विचार करते हुए, एंड ड्राइवन, और कुछ समय उपरांत वो चल दिए, बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, तीव्र प्यास की व्याकुलता के साथ ही उन्होंने प्रतीक्षा करनी त्याग दी। ही गिव अप वेटिंग, उन्होंने प्रतीक्षा करने गिव अप कर दिया, त्याग दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर, और अपने भाइयों की तलाश में निकल पड़े। फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की तलाश में निकल पड़े। एंड द पूल होपिंग दैट, इस आशा में निकल पड़े कि वो तालाब, ही माइट फाइंड देम, कि वो कहीं ना कहीं उस तालाब के पास उन्हें पा ही लेंगे, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे। उसमें वो निकल पड़ते हैं। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिर उसी दिशा में चल दिए जिस दिशा में, इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैज टेकन, जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे, उसी दिशा में वो चल दिए। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, चलते चलते, थ्रॉट ट्रैक्स, एक ऐसे
ट्रैक पर पहुंच गए, एक ऐसे रास्ते पर पहुंच गए जो कि फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो कि जंगली भालुओं से और स्पॉटेड डियर चितकबरे हिरणों से एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरा पड़ा था। ऐसे रास्ते पर टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, उसके बाद जब वो आगे और चले तो उनको एक सुंदर सा हरा भरा मैदान दिखा। अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, उसके बीचों बीच एक साफ पानी का भरा हुआ तालाब था। बट वेन ही सा हिज ब्रदर, परंतु जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा, लेंग पड़े हुए दियर वहाँ लाइक फ्लैग पोल्स, खंभे के समान जब उन्होंने अपने भाइयों को पड़े हुए देखा तो अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो उन्होंने अपने दुख को प्रकट किया। वो रोने लगे। उन्होंने कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे भाइयों को? मेरे भाइयों को मृत्यु प्राप्त हो गई, ये कैसे हो सकता है? He left his voice and wept. इसके बाद उन्होंने तेज तेज आवाज लगाने शुरू कर दी एंड वेप्ट, और वो रोने लगे। He touched the face of भीम, उन्होंने भीम के चेहरे को छुआ एंड अर्जुन, और अर्जुन के चेहरे को छुआ। As they lay so still, जो अब बिल्कुल शांत पड़े हुए थे, साइलेंट थे, शांत थे, मौन। ये सब देख करके युधिष्ठिर विलाप करने लगे, मौन करने लगे, कहने लगे कि वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ आवर वॉव्स, मतलब होती प्रतिज्ञा, क्या हमारी प्रतिज्ञा का अंत ऐसा ही होना था? ऐसी ही मेरी प्रतिज्ञा का अंत होना था। जस्ट अभी तो व्हेन आवर एग्जाइल, हमारा वनवास, अब तो हमारा वनवास इज अबाउट टू एंड, अंत होने वाला, जब हमारे जीवन के वनवास का जब अंत होने का समय आया, तब भगवान ने मेरे भाइयों को छीन लिया, उनको मृत्यु दंड दे दिया। यू हैव बीन टेकन अवे, और उनसे कहने लगे अपने भाइयों की, तुम लोग मुझे छोड़ करके चले गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माय मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य होता है। और देखो, भगवान भी मुझे इस दुर्भाग्य में मेरा साथ छोड़ करके चले गए। भगवान भी मुझे मेरे इस दुर्भाग्य में मेरा साथ छोड़ करके चले गए। हे भगवान, आपको ऐसा मेरे साथ नहीं करना चाहिए था। अब तो हमारे जीवन में खुशियाँ आने वाली थी, हमारे जीवन में जो वनवास था वो उसका अंत होने वाला था। इसके बाद एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, और जैसे उन्होंने शक्तिशाली भुजाओं को छुआ तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। माइटी लिम्स, शक्तिशाली भुजाएं। नाउ सो हेल्पलेस, अब वो असहाय पड़े हुए थे। ही सैडली वॉन्डेड, वो दुखित पूर्वक बड़े दुख के साथ वो आश्चर्य करने लगे कि हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ, कि इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है टू किल देम, जो इन्हें मार दे। इसके बाद ये विचार करने के बाद ही टू, वह भी डिसेंडेड, उतरने लगे, इनटू द पूल, तालाब में। इसके इतना विचार करने के बाद युधिष्ठिर भी उस तालाब में उतरने लगे। जब वो उस तालाब में उतरने लगे, ड्रॉन टू द वाटर्स, पानी पीने के लिए, ड्रिंक ड्रॉन, तो पानी पीने के लिए जैसे उतरे, बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, अपनी तीव्र प्यास की व्याकुलता को बुझाने के लिए, अपनी प्यास को बुझाने के लिए जैसे ही वो उस तालाब में उतरे, तो एट वंस एक बार फिर से द वॉइस विदाउट फॉर्म, बिना शक्ल वाली आवाज़ ने उन्हें चेतावनी दी, वार्न किया, उन्हें चेतावनी दी कि योर ब्रदर, क्या चेतावनी दी? योर ब्रदर, तुम्हारे भाई मर गए, बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे वर्डों को हीड नहीं किया, मेरे शब्दों को ध्यान नहीं दिया। और दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने की कोशिश की,
विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए। डू नॉट फॉलो देम, तुम भी उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, सर्वप्रथम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, इसके बाद अपनी तीव्र प्यास की व्याकुलता को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, क्योंकि ये तालाब मेरा है। इतने शब्दों को जैसे सुना तो इट डिड नॉट टेक इट स्टिल अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। तो इतने शब्द को सुनते ही युधिष्ठिर को तनिक क्षण नहीं लगा टू अंडरस्टैंड, ये समझने में कि दिस कुड बी नन, कि ये कोई और नहीं है देन द वर्ड ऑफ यक्ष, कि ये यक्ष के शब्द हैं। एंड गेस, उन्होंने अनुमान लगा दिया कि व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, कि उसके भाइयों के साथ क्या हुआ। वो समझ गए मेरे भाइयों के साथ क्या हुआ। It took him no time to see the possible way to bringing them back to life, उन्हें अपने भाइयों के जीवन को वापस लाने का संभावित रास्ता उनको दिखने लगा कि मैं अपने भाइयों के जीवन को वापस कैसे ला सकता हूँ। He said to the bordless boy, उन्होंने बिना शक्ल वाली, बिना शरीर वाली आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, पर कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और घर में बैठ करके आप इस लेसन का अध्ययन करें। धन्यवाद।